हवाले से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्होंने खतरनाक कॉन्ट्रीब्यूशन की है, लेकिन तबाही इतनी ज़्यादा है, चाहे वो घर हो, यानी तकरीबन 10 लाख घर तबाह हो गए, 40 लाख एकड़ खड़ी फसल वो तबाह हो गई, जिसमें कॉटन है, चावल है और दूसरी फसलें। और पाकिस्तान के अंदर जो लाइफ स्टॉक है वो 9 लाख। पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, 40 लाख एकड़ तैयार फसलें तबाह हुई, 9 लाख से जायद जानवर पानी में बह गए, गंदम की काश्त के लिए जमीन तैयार नहीं। न्यूयॉर्क में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सेक्रेटरी जनरल मुतासरीन के लिए डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। यूएन ग्लोबल कम्युनिकेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल मेलिसा फ्लेमिंग ने कहा, पाकिस्तान को कुदरती आफत का सामना है, हमें पाकिस्तान की मदद करनी है। That we need climate action now, and we cannot abandon the countries who are not at fault for why we have climate change. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं की मुलाकात, सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल, नुकसानात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान की मदद करने की जरूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटेरिएट की लॉबी में तस्वीरी नुमाइश का दौरा किया, तस्वीर में मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान में सैलाब की तबाही, मसाइब और दर्द कर्ब की दास्तान को दिखाया गया। वज़ीर आज़म आज जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स की मुलाकात का एलामिया जारी, फाउंडेशन बलूचिस्तान और सिंध में इमदादी सरगर्मियां जारी रखेगी। बिल गेट्स ने इंसदादे पोलियो मुहिम को तरजीह देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, वज़ीर आज़म ने मदद करने पर खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब के कौमी दिन पर भी मुबारकबाद। सबका फायदा होगा, फौरी इंतखाबात अच्छी तजवीज है, अगर आज भी इंतखाबात का ऐलान कर दें तो इस पर कम अज कम 3 माह लगेंगे। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में माफी मांग ली, चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर, खातून जज के पास जाकर माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं, आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगा। इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़, कहा कभी अदालत की तज़हीक की बात नहीं की, सिर्फ लीगल एक्शन की बात की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के मुआफ़ी के बयान पर इजहार इत्मीनान, अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इमरान खान को 3 अक्टूबर तक बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म, हुक्मनामे के मुताबिक इमरान खान के बयान हल्फी को ज़ेर गौर लाया जाएगा। आज काफी लोगों की उम्मीदें टूट गईं, लोगों ने टेक्निकल नॉकआउट की उम्मीदें लगा रखी थीं, अब इनको चाहिए किसी और इशू पर शोर करें। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की आज न्यूज़ से गुफ्तगू, शेख रशीद बोले, इमरान खान ने कानून के एहतराम के लिए मुआफी मांगी, अदलिया दोस्त है, दुश्मन नहीं। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी, एक पूरा एहतजाज में हम जा रहे थे, और जो हमारी ख्वातीन के ऊपर, बच्चों पे, फैमिलीज पे जो तुमने शेलिंग की, हमारी तो तैयारी नहीं थी तब। राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में छुप नहीं सकेंगे, हम फौरम तौर पर इस्लामाबाद आ रहे थे, अब पूरी तैयारी के साथ आएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, आजादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। खान साहब अभी तैयारी पकड़ रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है। टीयर गैस शेलिंग है और रबर बुलेट्स हैं, तो उनको बेहतर और मौसर करने के लिए जो है वो नई से नई तकनीक इस वक्त दुनिया में मौजूद है, तो उससे इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरान खान इस्लामाबाद आने का इरादा करेंगे तो शहर सील कर देंगे, वज़ीर दाखिला राना सना ने खबरदार कर दिया। बोले अब 25 मई की सूरत हाल से बेहतर डील करेंगे।
ड्रोन शेलिंग के इस्तेमाल पर भी गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई को असेंबली में वापस जाने का मशवरा। पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, सैलाब से लोग परेशान हैं, करोड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं। पीटीआई असेंबली में जाकर अपना किरदार अदा करे। सैलाब की सूरत हाल में रिलीफ के लिए IMF से बात की जाएगी। वबाई अमराज फैलने का खदशा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन की तकरीब से खिताब में वाज़ेह किया कि मुतासरीन को इमदाद नहीं, इंसाफ की जरूरत है। मुल्क को तारीख के बड़े सैलाब का सामना है। आर्मी चीफ जनरल गबर जावेद बाजवा से जापान के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। जापानी सफीर ने सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। सैलाब पानी से सिंध में बीमारियों में इजाफा। दादू में अमवात बढ़कर 23 हो गई। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की तादाद 8000 तक जा पहुंची। बलूचिस्तान में भी सैलाब के बाद वबाई अमराज की आफत। 24 घंटों में 5616 अफराद मलेरिया, डायरिया और जल्दी अमराज में मुब्तला हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रितुडेरो में इमदादी कैंप का दौरा। मरीजों को अद्वियात मुहैया करने की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात शर्जिल मेमन कहते हैं कि नुकसानात के तखमीने के लिए सर्वे कमेटियां तश्कील दी गई हैं। सिंध भर में डेंगू बेकाबू। 24 घंटे में 323 केसेस रिपोर्ट। कराची में डेंगू से मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। नौशेरा में डेंगू से लड़की चल बसी। खैबर पख्तूनख्वा में 242 और इस्लामाबाद में डेंगू के 96 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से आज मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। 93 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.57% रिकॉर्ड। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का आज से अवामी रेफरेंडम शुरू करने का ऐलान कि इलेक्ट्रिक फ्यूल चार्जेस के नाम पर भत्ता खत्म करे। हाफिज नईम का मुतालबा। मुल्क भर में आटे की शदीद किल्लत। कहीं महंगा तो कहीं नायाब। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में आटे के नर्ख बढ़ा दिए गए। कोयटा में 20 किलो आटा 2500 रुपए में फरोख्त। पेशावर के शहरी परेशान, कहते हैं गुर्बत नहीं, गरीब को खत्म किया जा रहा है। 4-5 महीनों के इतनी मुश्किल कर दी है। कौन सी चीज सस्ती है कि आटा महंगा? जो मिडिल क्लास है अभी वेरी रैपिडली तबाह बर्बाद हो रहा है। इतनी मुश्किल बन गई है कि एक वक्त की खाता है और 2 वक्त की नहीं खा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। रूस यूक्रेन जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, रूस यूक्रेन जंग के दौरान जौहरी तसादुम की बातें नाकाबिल कबूल हैं। किसी रियासत पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अर्जेंटाइन के सूबे न्यूकोइन के ऑयल रिफाइनरी में धमाका। 3 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक धमाका स्टोरेज टैंक में आग लगने से हुआ। स्वीडन में अपार्टमेंट की इमारत में धमाका। मकान को नुकसान पहुंचा और मुल्हिका इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। 28 अफराद को तबाहशुदा इमारत से निकाल लिया गया। सऊदी अरब में जाली करेंसी बनाने वाला गैर मुल्की गैंग गिरफ्तार। 50 मिलियन से जायद के जाली नोट बरामद। मुल्जिमान में यमनी, मिस्री और शामी बाशिंदे शामिल।